बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मैं आपका कंप्यूटर साइंस इंस्ट्रक्टर शाहबाज़ अली और मैं आपको वेलकम करता हूँ डिजिटल एजुकेशन पर। अपने आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर। तो ये लेक्चर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। इसके साथ साथ आप तमाम व्यूअर्स से दरख्वास्त है, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर को समझने के लिए थोड़ा सा हम रिकैप करते हैं अपने प्रीवियस लेक्चर का, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था इफ़ एल्स स्टेटमेंट को। आपने देखा कि आपके पास इफ़ एक कीवर्ड है और आपने देन कंडीशन उसके साथ लिखी। ये आपके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ कंडीशन। अगर ये कंडीशन ठीक हो जाती है तो आपने क्या करना है, ये वाला कोड एसोसिएटेड है, इसको आपने एग्जीक्यूट करना है। और अगर ये कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, फिर आपने इस पार्ट पर आ जाता है, इस पार्ट पर, और एल से रिलेटेड जो कोड है वो आपने एग्जीक्यूट कर देना है। यानी कंडीशन आपके पास ट्रू हो या कंडीशन फॉल्स हो, दोनों सूरतों के अंदर आपने क्या करना है, कोई ना कोई कोड एग्जीक्यूट करना है। अगर कंडीशन ठीक होती है तो इफ से रिलेटेड जो एसोसिएटेड कोड है वो आपने एग्जीक्यूट करना है, और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स से रिलेटेड जो एसोसिएटेड कोड है वो आपने क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। अब इसी कॉन्सेप्ट को आपने अपने जहन में रखना है। और आइए अब हम डिस्कस करते हैं नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर को। देखें हमारे पास क्या था कि इफ़ के बाद और एल्स के बाद जो एसोसिएटेड कोड हम असाइन करते हैं इफ़ को और एल्स को, वो दोनों क्या होती हैं, यानी यहाँ पर और यहाँ पर आपके पास क्या होता है, वैलिड सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होता है सी लैंग्वेज का। यानी यहाँ पे भी सी लैंग्वेज की जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं वो वैलिड है, और यहाँ पर भी सी लैंग्वेज की जो स्टेटमेंट्स दे रही हैं वो वैलिड है सी लैंग्वेज के लिहाज से। तो क्यों ना ऐसा हो कि जो इफ़ एल्स स्टेटमेंट है वो भी तो सी लैंग्वेज के अंदर वैलिड है। तो हम क्या कर सकते हैं, एसोसिएटेड कोड के अंदर हम क्या कर सकते हैं, एसोसिएटेड कोड की जगह आप क्या कर सकते हैं, इफ़ एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी इफ़ स्टेटमेंट का और इफ़ एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आप एसोसिएटेड कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, इफ़ के बाद भी और एल्स के बाद भी, आप इसके अंदर इफ़ एल्स स्टेटमेंट या इफ़ स्टेटमेंट को भी यूज़ कर सकते हैं। सादा लफ्ज़ों में एक इफ़ स्टेटमेंट के अंदर एक और इफ़ स्टेटमेंट या इफ़ एल्स स्टेटमेंट आ जाए, इसको बोला जाता है नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर। यानी कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर एक और कंडीशनल स्टेटमेंट आपके पास आ गई, वो आपके पास कहलाती है क्या, नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर। आपके लिए यहाँ पे मेंशन है नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर मीन्स दैट इनसाइड एन इफ ब्लॉक और इनसाइड एन एल्स ब्लॉक। ये है इफ ब्लॉक और ये है एल्स ब्लॉक। वी हैव अदर इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट, यानी इस जगह पर हमारे पास इफ स्टेटमेंट आ जाए या इफ एल्स स्टेटमेंट आ जाए, उसको बोला जाता है नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर। यानी कंडीशनल स्टेटमेंट्स विद देन एन अदर कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट जो कि हमने चैप्टर के स्टार्ट में डिटेल में डिस्कस किया था। तो हमने कहा कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट आ जाए, उसको बोला जाता है नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर। इससे रिलेटेड आपकी किताब में यहाँ पे 4 सिनेरियोज आपको दिए गए हैं। आइए उन तमाम को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। नंबर 1 आपको ये नज़र आ रहा है, आपने लिखा इफ़ कंडीशन 1 इज़ ट्रू। अगर कंडीशन 1 जो है वो ट्रू हो जाती है तो आपने ये चीज़ क्या करनी है, परफॉर्म करनी है। हाँ, अगर कंडीशन 1 फॉल्स हो जाती है यानी रॉन्ग हो जाती है तो आपने कुछ भी परफॉर्म नहीं करना। अगर कंडीशन 1 ट्रू है तो आप यहाँ पर आ जाएं, इस ब्लॉक के अंदर आ जाएं। इसके अंदर आप देखें कि हमने एक और कंडीशन लगाई हुई है, यानी इफ़ कंडीशन के अंदर एक और आप इफ़ कंडीशन लगा रहे हैं, जिसमें आप कह रहे हैं इफ़ अगर कंडीशन 2 इज़ ट्रू, जो कंडीशन 2 है अगर वो ट्रू है तो आपने ये वाला जो एसोसिएटेड कोड है वो आपने एग्जीक्यूट करना है। और अगर कंडीशन 2 क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, तो आपने क्या करना है, एल से रिलेटेड जो एसोसिएटेड कोड है वो आपने एग्जीक्यूट करना है, यानी ये वाला। अब नंबर 2 सिनेरियो देख लेते हैं। यहाँ पर आपके लिए लिखा हुआ है इफ़ कंडीशन 1 इज़ ट्रू। अगर कंडीशन 1 क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है, देन आपने ये वाला काम करना है।
और अगर कंडीशन 1 फॉल्स हो जाती है देन आपने ये वाला काम करना है। अब हम क्या कह रहे हैं, इफ़ कंडीशन 1 इज़ ट्रू, अगर कंडीशन 1 आपके पास ट्रू हो जाती है तो वो इस जगह पर आ जाएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है एक और इफ़ स्टेटमेंट हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इफ़ कंडीशन 2 इज़ ट्रू। अब यहाँ पे इफ़ कंडीशन 1 के अंदर पहले ये कंडीशन थी, अब उसके अंदर एक और कंडीशन आ गई। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आप इस जगह पर आ जाए, और यहाँ पे आप ये चेक करें कि कंडीशन जो 2 है वो भी ठीक है। अगर वो ठीक है तो आप ये वाला जो कोड है ये आपने क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। अगर ये फॉल्स हो जाती है, कंडीशन 1 क्या है, फॉल्स हो जाती है, तो वो यहाँ से मूव कर जाएगा इस जगह पर, यानी एल्स पार्ट पर वो आ जाएगा। और एल्स पार्ट के अंदर आप देखें कि एक और इफ़ कंडीशन है जो कि क्या है, इफ़ कंडीशन 3 इज़ ट्रू। अगर कंडीशन 3 क्या है, ट्रू हो जाती है, देन आपने क्या करना है, ये वाला कोड एग्जीक्यूट आपने करना है। इसका तीसरा सिनेरियो भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ कंडीशन 1 इज़ ट्रू। अगर कंडीशन 1 आपके पास ट्रू हो जाती है, यानी ये वाली कंडीशन अगर सही है, तो आपने ये वाला जो कोड है ये एग्जीक्यूट करना है। और अगर ये कंडीशन यानी कंडीशन 1 आपके पास क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, तो आपने ये वाला कोड एग्जीक्यूट करना है। अब यहाँ पे फर्ज कर लें कि कंडीशन 1 आपके पास क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है, देन वो इस जगह पर आ जाएगा, आपका जो कंट्रोल है। उसके बाद वो चेक करेगा इफ़ कंडीशन 2 इज़ ट्रू। अगर कंडीशन 2 आपके पास ट्रू है तो ये वाला जो आपके पास एसोसिएटेड कोड है ये एग्जीक्यूट होगा। और अगर ये क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, तो फिर ये वाला कोड आपके पास एग्जीक्यूट होगा। सेम ऐसे ही हो सकता है कंडीशन 1 ही आपके पास स्टार्ट में क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए, तो फिर वो यहाँ से मूव कर जाएगा इस जगह पर, एल्स पार्ट पर आ जाएगा। और अगर एल्स पार्ट पर वो आ गया, फिर वो चेक करेगा क्या कंडीशन 3 इज़ ट्रू। अगर कंडीशन 3 क्या है, ट्रू है, तो फिर ये वाला जो कोड है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसका चौथा सिनेरियो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, इफ़ कंडीशन 1 इज़ ट्रू। अगर ये कंडीशन क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है, देन आपने ये वाला जो कोड है वो क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। और इसके फॉल्स होने पर, यानी अगर ये फॉल्स हो जाती है, तो ये वाला जो कोड है वो आपने क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। जब वो कंडीशन 1 चेक करता है और कंडीशन 1 ट्रू हो जाती है, देन वो इस ब्लॉक पर आ चुका है। ठीक है, अब इस ब्लॉक पर आने के बाद वो चेक करता है कंडीशन 2 को। ठीक है, अगर कंडीशन 2 आपके पास ट्रू हो जाती है तो ये वाला जो कोड है वो क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर कंडीशन 2 फॉल्स हो जाती है, फिर ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये तो उस सूरत में था कि अगर आपके पास कंडीशन 1 क्या है, ट्रू है, हो सकता है कंडीशन 1 क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए, तो फिर वो कंट्रोल कहाँ पे आ जाएगा, इस जगह पर आ जाएगा, एल्स पर आ जाएगा। और यहाँ पे चेक करेगा कंडीशन 3 को। अगर कंडीशन 3 आपके पास ट्रू हो गई तो ये वाला एसोसिएटेड कोड, और अगर ये क्या हो गई, फॉल्स हो गई यानी रॉन्ग हो गई, तो ये वाला जो कोड है वो एसोसिएट आपके पास हो जाएगा। तो ये था हमारे पास नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर और इसके हमने पॉसिबल सिनेरियोज देखे। इसके अलावा और भी इसके सिनेरियोज बन सकते हैं। अब कुछ आपके पास इंपॉर्टेंट टिप्स हैं वो आपने याद रखनी है। इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आपके पास जब आप इफ़ स्टेटमेंट या इफ़ एल्स स्टेटमेंट के अंदर एक और इफ़ स्टेटमेंट और इफ़ एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो आप ये कर्ली ब्रेसेस जो हैं इसको लगाना भूल जाते हैं। इसकी अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस ये है कि आप पहले ये कर्ली ब्रेसेस लगा लें और ये कर्ली ब्रेसेस लगाने के बाद फिर उसके अंदर आप क्या कर लें, इफ़ स्टेटमेंट या इफ़ एल्स स्टेटमेंट का आप यूज़ कर लें। इससे आप एरर से बच जाएंगे। और डू यू नो में ये लिखा हुआ है कि सी लैंग्वेज जो होती है वो एक और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, सेम ऐसे ही जैसे इफ़ एल्स स्टेटमेंट हमारे पास होता है, जिसमें क्या होता है, उसका नाम है स्विच केस स्ट्रक्चर। अच्छा, फिर हम वो क्यों नहीं यूज़ करते? रीज़न क्वाइट सिंपल है। ये आपके पास जो स्विच केस स्ट्रक्चर है वो आपके पास क्या है, लिमिटेड सिनेरियोज के लिए है, जबकि इफ़ एल्स स्टेटमेंट जो आपके पास है वो आपके पास क्या है, हर पॉसिबल सिनेरियो के लिए आपके पास होता है। तो डैट इज़ वाई हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर इफ़ एल्स स्टेटमेंट। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर।
और इससे रिलेटेड तमाम प्रोग्राम हम साथ साथ कर रहे हैं। उसका प्रैक्टिकल हम अपने कंप्यूटर पर लाजमी हम परफॉर्म कर रहे हैं। उम्मीद है कि वो तमाम प्रैक्टिकल्स आप भी मेरे साथ परफॉर्म कर रहे होंगे। अगर कर रहे हैं तो आप इंशाल्लाह फ्यूचर में एक अच्छे प्रोग्रामर बनने वाले हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है और इससे आपकी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।